सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कोर्स। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं जो कि एसएससी आईएमडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो का एजेंडा जान लेते हैं। तो इस वीडियो का एजेंडा ये रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा जिससे कि आपको लगे कि हाँ, मैं एनआईटी इलाहाबाद से ही बीटेक किया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने एक रिसेंट कमेंट देखा जहाँ पर वो लड़का बोल रहा था कि नहीं, आप फेक हो, आप एनआईटी इलाहाबाद से नहीं हो, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और आप मतलब स्टूडेंट को मिस गाइड कर रहे हो। ठीक है, तो मैं इसका अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपको इसका प्रूफ दिखा दूंगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अपना, तो उसमें इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट क्या होगा। ठीक है, और हमको किन बातों का ध्यान देनी चाहिए कि जिसमें हमें डीवी में कोई दिक्कत ना हो, या कोई ऐसा नोटिस आएगा क्या आईएमडी की तरफ से जिसमें कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा उसका वो लिस्ट वगैरह देंगे। तो इस सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हो है, ठीक है, तो बहुत लोगों का डाउट होता है कि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किसके द्वारा और किन किन और ऑफिसरों के द्वारा अगर वो सर्टिफिकेट बना होगा कास्ट सर्टिफिकेट तो वो एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हैं ये लड़का जो यंग मंक है, तो ये 2 दिन पहले कमेंट किया था कि तुम यूट्यूबर को कुछ पता नहीं होता है और तुम लोगों को कुछ मतलब वीडियो बना देते हो और मिसगाइड करते हो और काम करना बंद करो। और क्या बोला, तू तू जॉबलेस नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों को मतलब इसको लगता है कि मैं जॉबलेस हूँ, चाहे इनको ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो एनआईटी से पढ़े नहीं होते हैं बट वो मतलब टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लिंक्डइन वगैरह चलाते होंगे तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, और जाकर लवकुश प्रसाद नाम सर्च करना है, आपको मेरा ये प्रोफाइल दिख जाएगा। तो और मैं से ये बोल रहे हैं ना कि मतलब वैसे बोल रहे थे कि आप लोग जॉबलेस हो, काम वगैरह नहीं करते हो, तो वैसे फालतू का वीडियो बनाते हो। तो मैं मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस कंपनी में ब्लू वंडर में और एसोसिएट जो भी, और यहाँ से पढ़ा भी हूँ, बीटेक किया हूँ 2022 तक था मेरा। ठीक है ना, बीटेक मैंने कंप्लीट किया था वहाँ से आईटी में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आई कार्ड भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, आप देख सकते हैं ना, आई कार्ड है, फिर मेरा नेम है, फिर जो मेरा प्रोग्राम था बीटेक था, और मेरा ब्रांच है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि मतलब लोगों को खुद ही मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब कमेंट करके कि आप मतलब फेक हो ऐसा। तो वैसे भी मेरा यूट्यूब का मोटिव ये नहीं कि पैसा कमाना, ये करना, वो कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को बस ऐसा होता है ना कि यूट्यूब पे कि इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, ठीक है, बट वो जेन्यून नहीं होती है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं जेन्यून मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँ, बाकी कोई और मोटिव नहीं है। ठीक है, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले और बहुत लोग हैं जो कन्फ्यूज़न जो रहता है ना, तो वो आपका दूर हो। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो पर वापस आते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो का जो मेनली एजेंडा था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है ये पीडीएफ में है। ठीक है, जो नोटिस आया था आईएमडी का उसी का पीडीएफ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि इस बार का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आईएमडी द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एडमिशन सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या होगा, इशू होगा आईएमडी के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको कहाँ पर देख सकते हैं, तो आईएमडी का जो वेबसाइट है वहाँ पर इसका नोटिस आएगा। तो आपको आईएमडी का वेबसाइट को विजिट करते रहना, देखते रहना कि कब नोटिस आता है। अगर वैसे नोटिस आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना ही दूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट ऑफ आईएमडी, ठीक है, मतलब विजिट करते रहना है। तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेंशन ना लीजिए, जब भी नोटिस आएगा कुछ भी वेबसाइट पे, कुछ भी आपका एडमिशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ भी नोटिस आएगा तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें हर चीज़ डिटेल्स में दी होंगी, ठीक है। तो आपको अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऑल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और उनके साथ क्या होगा, फोटो कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, जो आपका सर्टिफिकेट मेंशन किया होगा रहेगा उसको आपको ले जाना है, ठीक है। फोटो कॉपी भी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले जाना है, ठीक है। और आपको दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी, रिसेंट जो कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ होता है उसको भी ले जाना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ भी ले जाना है, ठीक है। तो बट आप जैसे आधार कार्ड हो गया ना, आधार कार्ड हो गया, फिर आपका पैन कार्ड हो गया, तो ये सब आप ले सकते हैं। फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों को लेकर जाइए, कि कोई दिक्कत होगा तो आप, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दिल्ली में होगा, ठीक है ना। तो फिर आप वापस तो आइएगा नहीं ना, तो इसलिए हर चीज़ आपको मतलब अपने सेफ जोन में चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे जिसको हमको कैरी करके ले जाना है, ठीक है। तो ये रहा कास्ट सर्टिफिकेट वाला। नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, थोड़ा पीछे हो गया ना। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सर्टिफिकेट आपको ले जाना ही ले जाना है, ठीक है। जैसे मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब कि आपका जो टेंथ का और 10+2 का, ये दोनों का सर्टिफिकेट वगैरह ले जाना है। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब आप जो भी बीटेक वगैरह या बीएससी जो भी किए हैं आप, उसका सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा, मान लीजिए कि आपके केस में सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए कि प्रोविजनल, आपको प्रोविजनल भी ले जा सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले ही जाना है, जो भी आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी एसटी एससी, ठीक है ना। और फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट ले जाना है, इफ़ यू आर अप्लीकेबल, ठीक है ना, सबको नहीं ले जाना है। और नेक्स्ट है क्या, एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको उसका सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका एक अलग सर्टिफिकेट बनता है कि आप पहले एक सर्विसमैन थे, मतलब सर्विसमैन में पहले थे, अब आपने छोड़ दिया तो आपको दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है, अगर आपको सर्टिफिकेट रेलिवेंट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, क्यों, अगर आपने कोई एज रिलैक्सेशन लिया होगा, जैसे आपको पता होगा ना कि जो रिजर्व कैटेगरी होती है, जैसे ओबीसी एससी एसटी, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो इन लोगों के लिए क्या है कि एक्स्ट्रा एज का रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे इसका 3 ईयर समथिंग, इसका 5 ईयर मिलता है, इसका भी 5 शायद, और इसका मे बी शायद 3 होगा, नहीं तो 5 होगा, ठीक है। तो आपको इतना रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना, दिखाना वहाँ पे। और नेक्स्ट ये है कि अगर आपका नेम वगैरह चेंज हुआ है, ठीक है ना, आफ्टर मैट्रिक या आफ्टर मैरिज वगैरह, या जो भी डिवोर्स वगैरह हुआ होगा, तो उसके लिए हर केस में आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन, तब भी आपको सर्टिफिकेट वहाँ दिखाना होगा, जैसे फोटो कॉपी ऑफ हस्बैंड पासपोर्ट, ठीक है, और नेम ऑफ स्पाउस एंड द अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा उसको आपको दिखाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर आप रीमैरिज हो वुमेन, जैसे डिवोर्स वगैरह, तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको इसके रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है उसको दिखाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, वो ये है कि अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा आपसे, तो जो एडमिशन सर्टिफिकेट होगा उस पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, जैसे जो भी आईएमडी का वेबसाइट है ना, तो उस पर आपका ये एडमिशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा अगर सर्टिफिकेट नीड होगा तो वो लोग मांगेंगे आपको, फिर क्या करना है कि ले जाना है। तो ये तो पॉइंट हो गया। फिर हम देखते हैं जो हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट था कि वो जो सर कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो
कौन बनाएगा कि जो वैलिड रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ अथॉरिटी एम्प्लॉय एम्पावर टू इशू कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो इतने लोग जो कास्ट सर्टिफिकेट को ऑथराइज कर सकते हैं, कौन कौन हो सकता है? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, डीएम हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट हो सकता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकता है, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, टेलुका मजिस्ट्रेट हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो आप कहिए चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकता है, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकता है, या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकता है, और रेवेन्यू ऑफिसर भी हो सकता है, बट वो तहसीलदार के रैंक तक होना चाहिए, उसके नीचे वाला नहीं चाहिए। तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि अगर आपके पास तहसीलदार का भी अगर सर्टिफिकेट बना होगा ना, तो भी वो वैलिड होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ये नोटिस में लिखा गया है कि क्लियरली लिखा है कि हाँ, अगर आपका तहसीलदार के द्वारा भी बनाया है तो आपका वैलिड होगा, ठीक है। फिर आपको सब डिविजनल ऑफिसर उसके द्वारा भी बना होगा तब भी चल जाएगा। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ था जैसे नोट में, कि जो एसटी कैंडिडेट है जो बिलोंग करते हैं तमिलनाडु स्टेट से, ठीक है ना, तो उनको ओनली रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। तो ये इन चीज़ बातों का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको फिर डीबी वगैरह में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि आई थिंक मैंने जो जो इम्पोर्टेंट बात था तो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जो भी आपके दोस्त वगैरह होंगे जो SSC में भी सेलेक्टेड हुए हैं, जिसे मतलब जो लिस्ट आई थी अगर उसमें सेलेक्ट हैं, तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं कि जिससे उनको भी ये बात पता चले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।